तो बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका आपकी अपनी कोपा क्लास में। आज हम बहुत दिनों के बाद YouTube पर वीडियो लेकर आ रहे हैं। उसका कुछ कारण है, जैसे कि समय की कमी और कंटेंट का रेडी ना हो पाना। लेकिन इस बार अब आए हैं तो क्लास आपकी रेगुलर रहेंगी। रेगुलर का मतलब हफ्ते में 2 या 3 वीडियो तो मिल ही जाएंगे। साथ ही साथ इस बार हम एक सिस्टमैटिक वे, एक निर्धारित रास्ते से चलेंगे। जैसे कि यदि हम आईटीआई का सिलेबस देखें तो आईटीआई के सिलेबस में सबसे पहले आप देख रहे होंगे, यहाँ पर पहला दिया है सेफ वर्किंग प्रैक्टिस और स्कोप ऑफ कोपा ट्रेड। तो इसी सिलेबस को आधार बनाकर हमने अपने बच्चों के लिए नोट्स तैयार किए हैं और इन नोट्स को सिलेबस के एक एक पॉइंट से उठाकर लिया गया है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हम शुरुआत करते हैं। साथ ही आप कमेंट में बताना आप कैसे हैं और यह वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले अध्याय 1 है आईटीआई कोपा ट्रेड का परिचय। आईटीआई कोपा ट्रेड का परिचय। आखिर हम देखते हैं कि कोपा ट्रेड क्या है। सबसे पहले तो इसके लिए हम देखना पड़ेगा कोपा ट्रेड का पूरा नाम। पूरा नाम क्या है, जैसे कि आप जानते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। आपको सबसे अच्छी तरह पता है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। यदि हम इस नाम पे जाएं तो इस नाम के दो भाग हैं। इस नाम के दो भाग हैं। ये पहला भाग है क्या, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग है प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसका मतलब है कि आप कोपा करके दो प्रकार के जॉब में जा सकते हैं। पहले या तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं या फिर किसी कंपनी का मैं मतलब किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जो प्रोग्रामर रहता है उसका आप एज ए असिस्टेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसकी अवधि कितनी है आपको मालूम है कि हमारी कोपा टेट की अवधि है 1 वर्ष। 1 वर्ष में हमारा ये कोर्स पूरा हो जाता है। इसमें कंप्यूटर संबंधित बुनियादी शिक्षा, यहाँ पर बुनियादी का मतलब बिल्कुल बेसिक नहीं है। यहाँ पर बुनियादी का मतलब है कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो जो जानकारी चाहिए वह सभी इसमें सिखाई जाती हैं। जैसे कि आप इसमें आगे लिखा हुआ है, इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग और ऑफिस एप्लीकेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं आपको प्रैक्टिकली रूप में बताऊं तो इसमें 2 चीजें मेन लिखी जाती हैं, 3 चीजें एक्चुअली। पहला है कि हार्डवेयर। हार्डवेयर में आपको पीसी असेंबल कैसे करना है, पीसी को असेंबल कैसे करना है, पीसी को डिसेंबल कैसे करना है। पीसी में यदि, पीसी का हमारे यहाँ से मतलब है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी में यदि समान सी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि कंप्यूटर का चालू ना होना, कंप्यूटर की ब्लैक स्क्रीन आ जाना, इस प्रकार की चीजें आईटीआई में सिखाई जाती हैं। यदि आप मेरी क्लास से हैं तो इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो यह हुआ हार्डवेयर का। दूसरा पार्ट आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, ओएस को इंस्टॉल करना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, यदि कोई सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है तो उसको सुधारना, इस प्रकार आता है सॉफ्टवेयर में। तीसरा है प्रोग्रामिंग, कोडिंग। प्रोग्रामिंग में हमारे पास HTML आता है, हमारे पास सिलेबस में जावास्क्रिप्ट आता है, पाइथन आता है, और CSS आता है। ये 3-4 लैंग्वेज हैं जो हम सीखते हैं। इसके साथ ही आपको पता ही है एक्सेल बहुत एडवांस में चलता है, बेसिक टू एडवांस हमारा एक्सेल चलता है ना। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आईटीआई नहीं किए हैं, वो इससे देख सकते हैं कि आपको आईटीआई कोपा क्यों करना चाहिए। यदि हम आगे चलें कि आईटीआई कोपा करने के लाभ क्या है, लाभ देखें तो पहला लाभ यही है, कम समय 1 वर्ष में तकनीकी शिक्षा प्राप्त होती है। यदि आप कोई भी कोर्स करने जाते हैं, जैसे कि DCA, PGDCA, ये भी 1 वर्ष की है, किंतु
इनमें जो है थ्योरिकल DCA PGCA में आपको थ्योरिकल नॉलेज मिलेगा, जबकि जो ITI कोपा है, कोपा में आपको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त होगा। इस चीज को आप विशेष ध्यान रखें। दूसरा, कंप्यूटर के सभी बुनियादी टूल्स का ज्ञान मिलता है ना, जितने बुनियादी टूल्स हैं सभी का ज्ञान मिलता है। नंबर तीसरा, छात्र इंटरनेट और ऑफिस एप्लीकेशन का उपयोग करना सीखते हैं अच्छी तरह से, बेसिक नहीं, अच्छी तरह से जो ऑफिस एप्लीकेशन है उनका उपयोग करना सीखते हैं। यहाँ पे देखिए एक शब्द बार बार आ रहा है, कौन सा? ऑफिस एप्लीकेशन। ऑफिस एप्लीकेशन का यहाँ पे मतलब है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जो MS ऑफिस है, इसमें एक्चुअली 5 सॉफ्टवेयर आते हैं। कौन कौन से? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस एंड आउटलुक। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इन तीनों का बहुत गहराई से इसमें सिखाया जाता है। अगला फायदा क्या है? नौकरी और स्वरोजगार दोनों का अवसर मिलते हैं और यह उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए आधार तैयार करता है। मतलब यदि आप कंप्यूटर से BE या BTech करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एक फाउंडेशन कोर्स टाइप के काम आएगा। यदि आप स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तब इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, आप ITI करके बिल्कुल स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया कोपा ट्रेड का स्कोप। कोपा ट्रेड का स्कोप मतलब इसको करके आप क्या क्या कर सकते हैं। कोपा पास छात्र सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में कार्य कर सकते हैं। वे कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट आदि पदों पर काम कर सकते हैं, है ना। तो जैसे भी कोई भी सरकारी ऑफिस है या प्राइवेट ऑफिस है, वहां पर आप एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर अथवा कंप्यूटर ऑपरेटर या लैब असिस्टेंट, कौन सा लैब असिस्टेंट? कंप्यूटर लैब में आप असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं। स्वरोजगार के रूप में आपके पास साइबर कैफे, कंप्यूटर सेंटर, ऑनलाइन सर्विस सेंटर, जिसे CSC कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं, वह आप खोल सकते हैं। देखिए CSC तो बहुत सारे लोगों ने खोल रखा है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि CSC बहुत सारे लोगों ने खोल रखा है, किंतु जो अभी बिना कंप्यूटर सीखे CSC खोल लेते हैं उनको बहुत सारी समस्याएं आती हैं और कस्टमर के वह बहुत सारे कोर्स नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यदि हम एडवांटेज देखें, कोपा ट्रेड के लाभ देखें, फायदे देखें, तो वही है कोर्स की अवधि केवल 1 वर्ष है। आपको केवल 1 वर्ष ही क्यों बोले, ये यदि आप कोर्स करने जाएंगे मध्य प्रदेश में तो आपको 9 से 10 माह क्लास लगती हैं और आपके पास ITI कोपा आ जाता है। ITI कोपा का जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाता है। दूसरा, कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग का बेसिक ज्ञान मिलता है। कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग का बेसिक ज्ञान मिलता है। इसका मुख्य फायदा ये होता है कि आपको अपना इंटरेस्ट पता चल जाता है कि मुझे सॉफ्टवेयर लाइन में जाना है तो किस भाषा में कोडिंग करनी होती है, क्योंकि बच्चों प्रोग्रामिंग जो है बहुत एडवांस रहती है। तो आपको इसमें जो बेसिक है, कोर कॉन्सेप्ट है, वह आपको पता चल जाते हैं। ठीक है, और फायदे क्या है? सरकारी व प्राइवेट नौकरी के अवसर उपलब्ध रहते हैं, बिल्कुल कॉमन सी बात है। आजकल हर शासकीय नौकरी में कंप्यूटर में डिप्लोमा मांगा जाने लगा है और उसको आप ITI कोपा लगा सकते हैं। यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में ITI कोपा करके आप ITI TO बन सकते हैं, ASIM बन सकते हैं, आप हाई कोर्ट में एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर लग सकते हैं। ठीक है, इसकी बात हम आगे करते हैं।
और फायदे क्या हैं? स्वरोजगार शुरू करने की सुविधा रहती है, स्वरोजगार शुरू करने की सुविधा रहती है। तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने का अच्छा विकल्प रहता है। विशेषकर विशेषकर मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरी में आप सीपीसीटी, एक मैप आईटी एक संस्था है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, यह क्या करवाती है? सीपीसीटी परीक्षा करवाती है, जिससे आपको यह चेक किया जाता है कि आपके पास कंप्यूटर में टाइपिंग आती है या नहीं आती है, साथ ही साथ कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान है कि नहीं है। तो सीपीसीटी परीक्षा पास करके आप सरकारी नौकरी बहुत आसानी से पा सकते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट में हिंदी टाइपिस्ट एवं सहायक ग्रेड 3, और पुलिस में आप एएसआईएम की वैकेंसी को कर सकते हैं, जो कि 1 स्टार रहता है। ठीक है, तो यह थे फायदे कॉपर टेट के। जैसे कि आप जानते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यदि कोई चीज फायदे की करती है तो कोई चीज नुकसान भी रहते हैं उसके। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके कोई भी नुकसान ना हो, कोई भी नुकसान ना हो। तो यदि हम कमियों की बात कर लें तो यहाँ पे लिखा है केवल बुनियादी शिक्षा मिलती है। यहाँ पे यदि बुनियादी शिक्षा की बात करूं तो एडवांस प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाओगे आप। जो आपका बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है वह आप सीख पाएंगे, लेकिन आप कोडिंग करना सीख जाते हैं, बस जो एडवांस सॉफ्टवेयर है वो आप नहीं बना पाएंगे। उसके लिए आपको अलग से कोचिंग की जरूरत या कहीं पे कोर्स लेने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, उच्च स्तर की नौकरी के लिए आगे की पढ़ाई करनी होगी, जैसे कि यदि आप जेई जूनियर इंजीनियर या इंजीनियर वगैरह बनना चाहते हैं तो आपको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अथवा बी या बीटेक जैसे हाई एंड कोर्स करने पड़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में केवल कोपा पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल सही है। यदि आप शासकीय नौकरी की तरफ जा रहे हैं वो आप चाह रहे केवल कोपा से नौकरी मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इसमें मैथ भी पढ़ना होगा, आपको इसमें साइंस भी पढ़ना होगा, आपको इसमें हिंदी लैंग्वेज भी सीखनी होगी, है ना, ये आपको पता ही है। अब आता है क्वेश्चन कि व्हाई स्टूडेंट शुड डू दिस कोर्स, बच्चों को यह कोर्स क्यों करना चाहिए? क्योंकि कंप्यूटर आज हर क्षेत्र की आवश्यकता है, कंप्यूटर आज हर क्षेत्र की आवश्यकता है। कम खर्च और कम समय में नौकरी की संभावना। कम खर्च क्या, मैं तो कहता हूँ 0 खर्च, और साथ ही साथ कुछ पैसा मिलता भी है आपको। यदि आप एमपी में आईटीआई कर रहे हैं कोपा से और आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तब आपको स्कॉलरशिप मिलती है। यहाँ पे जो फीस है वो लगभग 5600 के आसपास है, 5600 है, जबकि जो स्कॉलरशिप मिलती है वो मिलती है 72 से 7500। तो एक प्रकार से आपको 1000-1500 रुपये का फायदा ही है। तो खर्च आपको केवल आने जाने का रहेगा, लेकिन नौकरी की संभावना ज़्यादा रहती है। देखिए नौकरी की संभावना कैसे ज़्यादा बढ़ जाती है। अधिकतर लोगों के पास कंप्यूटर का डिप्लोमा तो है, कहीं कहीं से कर लिए हैं, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहता, जिसके कारण वो प्राइवेट कंपनी में तो जॉब कर ही नहीं सकते। साथ ही साथ कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आते हैं उनको ही वो नहीं बना पाते। अगला क्यों करना चाहिए आपको पॉइंट है कि पढ़ाई के साथ साथ रोजगार पाने का अवसर है। आप 1 साल पढ़ाई करें, 1 साल आईटीआई कोपा करें, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। यह कोर्स उन छात्रों के लिए उपयोगी है जिन्हें तकनीकी क्षेत्र पसंद है। यदि आपका इंटरेस्ट है तभी इस कोर्स में आए, नहीं तो अपना समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है, है ना। यदि हम इसके फ्यूचर की बात करें आईटीआई कोपा के, यदि हम भविष्य की बात करें कि इसका भविष्य कैसा होने वाला है, तो हम देखते हैं कि डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स में छात्रों की भूमिका बढ़ेगी। आपको पता ही है आजकल हर जगह शासकीय स्कीमों में डिजिटल इंडिया के कारण कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है। तो वही जो कंप्यूटर ऑपरेटर आएंगे वो कहाँ से आएंगे? आप में से ही कुछ लोग बनेंगे। आईटी सेक्टर और बीपीओ में नौकरी के अवसर, डेटा एंट्री, ऑनलाइन सर्विस और ई कॉमर्स में मांग बढ़ेगी।
फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन जॉब्स का स्कोप बढ़ेगा। फ्रीलांसिंग क्या होता है? फ्रीलांसिंग का थोड़ा बता दूं, फ्रीलांसिंग जॉब क्या होती है। देखिए, इसको हम सिंपल शब्दों में समझते हैं। फ्रीलांसिंग में जैसे कि एक हमारे गांव में, हमारे आपके गांव में एक मिस्त्री होता है, क्या कौन, घर का मिस्त्री होता है, जो क्या बनाता है, घर बनाता है। और एक होता है इंजीनियर। इंजीनियर क्या करता है, उसको जो घर बनने वाला है या जो बिल्डिंग बनने वाली है उसको डिजाइन करता है। तो मिस्त्री क्या करता है, मिस्त्री अपने घर में रहता है, उसको व्यक्ति खुद लेने आता है कि चलिए आप हमारे घर को बनाइए। इसी प्रकार यदि आप कोई स्किल एक्वायर कर लेते हैं, जैसे कि आप एक्सेल सीख लेते हैं अच्छे से, तो बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल को डालकर उनसे काम ले सकते हैं घर बैठे। और इसमें यदि आपका एक बार सेटअप हो गया तो बहुत अच्छी कमाई होती है। लगभग लगभग 25 से 30 हजार आपकी मंथली की इनकम होती है, यदि आपने अच्छे से सीख लिया। लेकिन आपको सीखना होगा अच्छे से। ये हो गए फ्रीलांसिंग जॉब। अब आईटीआई कोपा छात्रों के लिए, आईटीआई कोपा के छात्रों के लिए सरकारी और प्राइवेट नौकरियां कौन सी हैं वह देखते हैं। सरकारी और प्राइवेट नौकरियां, देखिए यहाँ पे कोई टेबल बना के दी गई है। यदि सरकारी विभाग में देखें, गवर्नमेंट जॉब में, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा मैं कि मध्य प्रदेश पुलिस और अन्य राज्यों में भी एएसआई एम, एमपी हाई कोर्ट में हिंदी टाइपिस्ट, हिंदी इंग्लिश टाइपिस्ट भी इसी से बनते हैं। बैंक में कंप्यूटर असिस्टेंट, डेटा मैनेजमेंट स्टाफ। रेलवे में क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर। पोस्ट ऑफिस में डेटा एंट्री और ऑनलाइन सर्विस स्टाफ, पोस्ट ऑफिस में। प्राइवेट कंपनी में ऑफिस असिस्टेंट, आईटी सपोर्ट स्टाफ। और बीपीओ जॉब, बीपीओ जॉब एक्चुअली होती है कॉल सेंटर जॉब। कॉल सेंटर जो होते हैं ना, उनको बोला जाता है बीपीओ। शिक्षा संस्थानों में लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर टीचिंग असिस्टेंट या कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं आप। और ये अभी जो आने वाले समय में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, कंप्यूटर टीचर की। स्वरोजगार में आप क्या कर सकते हैं, साइबर कैफे, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर और फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग को मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ये सिंपल सा आज का हमारा आईटी कोपा का एक परिचय था। बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आए हैं, इसलिए इस वीडियो को अभी हम छोटा रखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। आप बताना यह वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। और कमेंट में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि और इसमें क्या सुधार किए जाए, ताकि वीडियो आपको इंगेजिंग रहे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। जय हिंद।